हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन की। सूर्यदेव भगवान ठीक 17 अक्टूबर 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 सूर्यदेव आपके धन भाव पर रहेंगे, आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे। सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे सूर्यदेव भगवान, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे कि सूर्य का आपके द्वितीय भाव पर प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि सूर्य ही तो आपकी आत्मा है, सूर्य ही तो प्रेम है, सूर्य ही तो पिता है और सूर्य है तो गवर्नमेंट नौकरी भी है। तो सूर्य का कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान भाई संसार को ये प्रकाशमय करते हैं, पूरे संसार में प्रकाश डालते हैं। आपके जीवन पर क्यों नहीं प्रकाश डालेंगे, अवश्य ही डालेंगे। चर्चा करेंगे हम कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन की कि सूर्यदेव भगवान का आपके धन भाव पर, क्योंकि यही सूर्यदेव भगवान आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी है। और 12वें भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं, आपके धन भाव पर बैठे हैं। कब से, ध्यान दीजिएगा, 17 अभी जो 17 अक्टूबर आ रहा है, 17 अक्टूबर से लेकर और ठीक 16 नवंबर 2001 महीना 2024 से एक महीना लगातार आपके धन भाव पर ही गोचर करेंगे सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव भगवान 12 महीनों में एक एक राशि में हर एक महीना गोचर करते हैं, यानी 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई आपके व्यय भाव 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव पर जा रहे हैं। स्थिति क्या रहेगी, बड़ा ही शुभ गोचर इसको माना जाएगा, किंतु यहाँ पर सभी चीजें शुभ नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। सूर्यदेव भगवान क्या हो रहे हैं यहाँ पर, आपके ठीक धन भाव पर द्वितीय भाव पर नीच की अवस्था में हो रहे हैं, किंतु ये अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात आपके अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये शुभ माना जाएगा। चलिए हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि यह सूर्य का राशि गोचर आपके जीवन पर बदलाव क्या लाएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर क्या होगा। देखिए नीच के सूर्य हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीजों का सावधानी भी बरतनी होगी। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट हो सकती है आपके साथ में। तो सबसे पहली चीज हमारे धन भाव पर है, हमारे द्वितीय भाव पर सूर्यदेव भगवान है। धन का भाव है, 12वें भाव के स्वामी है। इस तरीके से अंदाजा लगाइए आपके खर्च के स्वामी कहां पर बैठे हैं, धन पर बैठे हैं। हमारा खर्च कहां बैठा है, धन पर बैठा है। कब तक, पूरा एक महीना रहेगा। तो यहाँ पर जो व्यर्थ के खर्चे आपके हैं, जैसे व्यर्थ के खर्चे मान लेते हैं कि दोस्तों यारों के साथ पार्टी करना, कहीं बिना वजह के ट्रेवलिंग यात्रा करना, कहीं किसी से कोई पैसे मांगना, आ गया आपने मूड आपका हुआ, ले जाओ पैसा, ले जाओ बाद में दे देना। तो इस तरीके के धन पर जो आप व्यर्थ का धन खर्च करते हैं, ऐसे धन पर कुछ दिनों के लिए आपको रोक 1 महीना तक लगानी होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यानी पैसे यहाँ पर आपके खर्च होने की संभावना बन सकती है अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं लगाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप धन को अच्छी तरीके से बचत भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका भाई आपके व्यय भाव 12वें भाव के सूर्य स्वामी हैं और आपके लग्नेश बुध महाराज के मित्र भी हैं। तो भाई आपके धन भाव पर जा रहे हैं, द्वितीय भाव पर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक चीज हम आपको क्लियर बता दें कि ग्रह हमें तभी उत्तम अच्छा फल देते हैं जब स्वयं पर हम बदलाव लाते हैं। जब तक हम अपने स्वयं पर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमें ग्रहों का भी फल उत्तम अच्छा नहीं प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने ऊपर बदलाव लाना है। जब हम अपने ऊपर बदलाव लेकर आएंगे तो हमें ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। तो अपने ऊपर क्या बदलाव लाना है कि आपको जो व्यर्थ का खर्च है, इस बीच में आपको आपके तक मूड हो सकता है कि चलिए वहां घूमने चलते हैं, चलिए वहां चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहां चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरीके की बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको मन को अपने एकाग्र बनाकर रखना है और अपने काम पर ध्यान देना है। व्यर्थ के चीजों, व्यर्थ के खर्चों से आपको सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर परिवार, आपके परिवार, जो आपका परिवार, भाई सूर्य है, राजा है ग्रहों के। सूर्यदेव भगवान कौन है, सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं। तो आप भाई, राजा धन भाव पर बैठा है, नीच का है, तो इसलिए अपने परिवार में जैसे मान लेते हैं कि छोटी मोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और आप बैठे सुन रहे हैं, तो आप भी वहां पर चल दिए बीच बचाव करने के लिए, या आपसे कोई विवाद कर रहा है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चाचा, दादा दादी, माता पिता, भाई, भाभी, कोई भी आपसे अगर लड़ाई झगड़े की कोई भी अगर कुछ भी बात कर रहा है, तो आपको उसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए कि भैया हमें लड़ाई नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। परिवार में आपको शांति का माहौल बनाकर रखना है। इस चीज का अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि नहीं हम जो है लड़ाई करेंगे ही करेंगे, करें ही करेंगे, तो भाई सूर्य तो नीच के हैं यहाँ पर, तो प्रभाव अशुभ डालेंगे। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर उत्तम अच्छा प्रभाव डालेंगे भाई। अगर आप जो है गलत कदम आगे बढ़ाएंगे तो गलत ही तो आपको मिलेगा। इसलिए आप जो है थोड़ा जो हम बता रहे हैं उस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर है, किसी से वचन वादे, किसी से प्रॉमिस कर रहे, किसी से वादे कर रहे हैं अगर आप, तो बड़ा सोच समझ कर प्रॉमिस बातें किसी से करें। बिना सोचे समझे किसी से प्रॉमिस वादे ना करें। जैसे हाँ भैया हम आ रहे हैं, वहां खड़े रहिए, हम इतना आपको पैसा दे देंगे, पैसा इस तारीख को दे देंगे, इस तारीख को हम आपसे मिलेंगे, इस तारीख पर ये काम करेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना, किसी से प्रॉमिस नहीं करना है, वादे नहीं करने हैं। अगर आप किसी से प्रॉमिस वादे करेंगे तो वचन जो है आप निभा नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कम होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए सोच समझ कर किसी से प्रॉमिस करें, हो सके तो ना करें, बोल दें इस महीना नहीं, नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो सूर्य का सुप्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। फिलहाल में यहाँ पर आपका खर्च कम करते हुए नजर आएंगे, शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, सूर्य की दृष्टि, सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि? सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि, और सूर्यदेव भगवान के पास एक ही दृष्टि है। सप्तम दृष्टि जिस भाव पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं, अपनी पूरी पावर उसी भाव पर लगा देते हैं। तो सूर्यदेव भगवान की पावर कहां पर देखी जाएगी? आपके अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर सुप्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य का। क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से जो लोग विदेश में हैं, इस समय अदर कंट्री में है, फॉरेन में है, उनको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। उनको लाभ बहुत अच्छे सूर्यदेव भगवान यहाँ पर पहुंचाएंगे। जो लोग विदेश में हैं इस समय पर, सैलरी बढ़ सकती है, पदोन्नति हो सकती है, मान सम्मान प्राप्त होगा जो लोग अदर कंट्री में है, विदेश में है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन भी आपका सूर्यदेव भगवान निकलवाएंगे। भाई उच्च राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका कहीं पर भी है तो उसे सूर्यदेव भगवान आपके निकलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन में अगर आप बहुत ज्यादा इस समय पर हैं तो वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर सूर्यदेव भगवान आपके डालेंगे। अच्छा, एक चीज और है अष्टम भाव पर, यहाँ पर आपके कोई शारीरिक कष्ट परेशानी, कोई लंबी या शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जूझ रहे थे, वहां आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या करें? तो सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। ठीक है, एक तुलसी का पौधा अपने घर पर अवश्य लगाएं, तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। राहु से संबंधित चीजों का दान करें, इससे राहु भी प्रसन्न रहेंगे और सूर्यदेव भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। राहु से संबंधित, जैसे राहु को प्रसन्न करने के लिए आप जो है काली चीज का दान करें, और सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप लाल चीज का दान करें। जैसे आप जो है गौ मैया को गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ डालें और रविवार को आप जो है गौ मैया को खिलाएं, जिससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न रहते हैं। सोमवार या शनिवार के दिन राहु का दान करें तो राहु महादेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आपके जीवन पर नहीं होगा। तो जो भी हमने आपको उपाय बताए हैं, आप जो है चाहे तो ओम राहुवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का, लेकिन अलग अलग दिन पर, एक दिन पर नहीं। आप जैसे शनिवार के दिन राहु का, तो रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान का, इस तरीके से जप करने से सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहूंगा, हमें आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।